हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, स्क्रीन शेयर कीजिए। ये अपन कहाँ तक आए थे अभी मुझे आपने एक कैंपेन डिजाइन करा था, क्या रिस्पॉन्स रहा उस कैंपेन का? हाँ, हाँ, व्हाट्सएप वाला बहुत रिस्पॉन्स रहा, उसमें 54 लीड्स को जनरेट किया, ओके। लेकिन वो जैसे कि मैनेज करने के लिए मुश्किल जाता है। हाँ मतलब हाँ, आपको एक-एक फॉलो अप हुँ, करना पड़ेगा, उनकी क्वेरीज को सुननी पड़ेगी, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ, तो इसी इसी इसमें मान लीजिए ऐसा ही ऐड चला कि व्हाट्सएप या तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में या ग्रुप में नहीं ला सकते क्या? एक्चुअली ग्रुप का लिंक आप ऐड नहीं कर सकते वहां पे। ठीक हाँ, है। नहीं, मैंने नहीं किया, किसी का देखा है, उसने ग्रुप का लिंक नहीं ऐड किया, लेकिन व्हाट्सएप चैट बटन दबाते ही वो आदमी कम्युनिटी वाला जो फीचर है ना कम्युनिटी, हाँ वो हाँ। कम्युनिटी में जाता हुआ मैंने देखा है। ये गोपाल कृष्णन चलाता है ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। मतलब वन टू वन ही ज्वाइन करता है पर कम्युनिटी को ज्वाइन करता है। पता नहीं वो कैसे किया उसने। उसका लैंडिंग पेज होगा। हाँ, लैंडिंग पेज होगा गोपाल कृष्णन का, अभी मैं रेफरेंस मिलते ही भेजूंगा आपको, एक बार डालूंगा। लैंडिंग पेज होगा क्योंकि अभी नहीं मिलेगा शायद वो, है ना? या तो अभी नहीं मिलेगा, वो कहीं तो रहेगा अभी टाइम पे। जाने वो, पर मैं समझ गया, मैं जैसे आएगा ये दिखा दूंगा आपको। चलिए, ठीक ठीक ठीक। सर अभी थोड़ा क्या करते सर, एक थोड़ा जंप करा के मुझे ये पिक्सल सेटअप का करा दीजिए। एक साइट रेडी रखा है मैंने, ठीक है। ताकि वो समझ सकूं वहां पे, मतलब मेरा काम अटक रहा है, फिर मीन्स के अलग से ओके जा ओके सकता ओके ओके। ठीक है। तो पिक्सल सेटअप करने के लिए आप आ जाएंगे इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में आइए। है। एक मिनट, मैं पहले इधर इसको ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगा। एक वेबसाइट लगेगी और एक कैंपेन बनाएंगे पूरा, मुझे हाँ, वो देखना है। पहले 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 ये सेटअप हो जाए। ओके, इवेंट मैनेजर का एक मिनट, रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ। लोगो, तो पहले हम है इवेंट मैनेजर में। ठीक है। आप उसी में ऐड मैनेजर में ही है, ऐड मैनेजर ही ओपन कीजिए। हाँ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑल टूल्स पे क्लिक कीजिए। हाँ, ऊपर इवेंट मैनेजर वो देखिए ऊपर। हाँ, ये है इवेंट्स मैनेजर। हम अपने इवेंट मैनेजर क्या है सर? इवेंट इन द सेंस यहाँ पे इवेंट, इवेंट का मतलब ये हाँ, होता है कि इवेंट का मतलब है कि आप क्या-क्या ट्रिगर करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से। जैसे इवेंट परचेज़ हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो हाँ, सकता है, रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं। ये सारे आपके इवेंट्स हैं, यानी इवेंट मैनेजर में ही हम अपने डाटा सोर्स, पिक्सेल्स, कस्टम कन्वर्जन्स, ये सब यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। ओके? हाँ। चलिए। यहाँ पे सर ये क्या दिखा रहा है एरर मुझे, ये ये है मेरे 2 इसमें एरर आर अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे एरर आ रहे हैं, आपके सही से सॉल्व वहाँ करो। पे लगा नहीं होगा। ठीक है? चलिए, इसमें आइए इधर ओवरव्यू पे आते हैं। इधर लेफ्ट साइड में ही सारा ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे देखिए। एक ओवरव्यू, 1 मिनट आराम से इधर कीजिए। लेफ्ट साइड में नीचे, थोड़ा-सा नीचे, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। कनेक्ट डाटा सोर्स, पहले यहीं पे रखिए कर्सर। कनेक्ट डाटा सोर्स का मतलब नया पिक्सेल क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ओवरव्यू नया में, हाँ, ओवरव्यू में आपको सारे पिक्सेल्स दिख जाएँगे। डाटा सोर्स में आएँगे, जितने अभी तक आपने डाटा सोर्स क्रिएट करे हैं वो दिख जाएगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके सारे डाटा सोर्स होंगे। आपने बनाया है डॉक्टर आनंद खैर पिक्सेल्स, वेबिनार पिक्सेल्स, आनंद खैर पिक्सेल्स, इतने सारे पिक्सेल्स आपने क्रिएट करा हुआ है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने पिक्सल, ये देखिए यहाँ पे डाटा ट्रैक हो रहा है। ये आपने कनेक्ट करा है और ये इसके डाटा आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्राफ दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये वेबसाइट है डॉक्टर आनंद खरक डॉट कॉम पे लगी हुई है। अब अपना वेबसाइट ओपन कीजिए। हाँ, ये जो वेबसाइट है ओरिजिनल, मतलब जिस पे चल रहा था वो हाँ करवाया था मैंने इनसे। हाँ, ठीक है, मेरे उसको ओपन ख्याल से कीजिए। तो ये रहेगा। ठीक है। नहीं, अब इसमें, ये नहीं, ये हाँ, नहीं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेटापिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशंस है, वहां से पता चलता है कि कितने आपके पास कौन सा पिक्सल लगा हुआ है हमारी वेबसाइट पे। ये पेज था असल में, इस पे लगाया हुआ था, यहाँ पे ये। ठीक है, क्लिक कीजिए। ये वाला है 3078। अब ये पिक्सल आप यहाँ पे, एक मिनट, वार्निंग क्या है? पिक्सल फोन योर मेटापिक्सल।
but the pixel has not been activated for this event and no information has sent to Meta। यानी आपका लगा हुआ तो है बट ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो डाटा शो नहीं कर रहा वहां पर, और जो इवेंट आपकी वेबसाइट पर हो रहा वो वहां पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, पहले ये नंबर मिला लीजिए, ये वही है 3078। देखिए यहाँ पे है ना पिक्सल आईडी, यहाँ पे जाना पड़ेगा हाँ वापस। अब वापस वहां जाइए और उसके एंड में देखिए 3078 है या नहीं है। ये मुझे टैब ओपन नहीं करने दे रहा। यहाँ यहाँ पे हम्म, 3778। हाँ सेम है, यही है, बट यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है। इसका क्या रीजन है, एक मिनट, हम यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो इवेंट है, क्या यहाँ पे एरर आ रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए। रिव्यू कीजिए, कैटेगरी रिव्यू कीजिए, इवेंट ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है ना। रिव्यू कैटेगरीज, डॉक्टर अंत का वेबसाइट है, हेल्थ एंड वेलनेस कंडीशन, रिव्यूज में है। व्हाट डज द कैटेगरी इंक्लूड, कैंसर, एंजाइटी, मेडिकल कंडीशन, हेल्थ स्टेज। ठीक है, आगे व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। व्यू डिटेल्स, हाँ अच्छा, हेल्थ इशू की वजह से जब आप कोई एक कंडीशन के बेस पे चलाते हो ऐड, जैसे हेल्थ हो गए, तो वहां पर ना थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशंस की जरूरत पड़ती है। इस वजह से ये जो इवेंट है हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, वो ब्लॉक कर दिया गया है मेटा की तरफ से। हाँ ठीक है, हाँ और उस हाँ ये है, तो आप चाहते हैं अपने लैंडिंग पेज से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना, राइट? जी ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, कैंसर, एंजाइटी, आर्थराइटिस, अल्कोहल एडिक्शन, सेल्फ कटिंग, बर्निंग, ये सब यहाँ पर है जो एंग्जाइटी डाल देना चाहिए यहाँ पे। ये स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस है। ठीक है, उसके बेस पे आपके यहाँ पे ऐड कैटेगरी को रिजेक्ट करा गया है। ठीक है, मान लीजिए इसको हटा देते, ये छोड़ दीजिए, इसको हटा के नया अपन लगा सकेंगे, और हाँ कैसे हाँ, पता? नया क्रिएट कर सकते हैं, पहले वो रिमूव करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से, वो रिमूव कीजिए। वो रिमूव कीजिए, अपनी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है उसको आप एक्सेस कीजिए। अपनी वेबसाइट ये वाला होस्टिंगर कहाँ लगा, पे है ये बना हुआ, कहाँ पे है ये, वर्डप्रेस पे है या कस्टम वेबसाइट है? ये वर्डप्रेस पे, मुझे हाँ दूसरे इस पे बना के चाहिए, वर्डप्रेस ज्यादा आता नहीं है, पर हाँ ये हाँ, तो यहाँ पे आप लॉग इन कर लीजिए अपनी वेबसाइट को। इसको, ये देखिए ये वाला है, ठीक है ठीक है, ये यहाँ मेन से वेबसाइट है शायद इसका हाँ, तो वर्डप्रेस। एडमिन ओपन कर लीजिए वर्डप्रेस एडमिन। ठीक है, कौन सा प्लगइन्स आपने इस्तेमाल करा था, साइट किट या पिक्सल कैट, कौन सा है? प्लगइन्स में जाएंगे। एलिमेंटर है, मतलब पता नहीं अभी नहीं नहीं अभी नहीं नहीं, इसका। आपने पिक्सल कनेक्ट करने के लिए कौन से प्लगइन्स को इस्तेमाल करा था? इंस्टॉल प्लगइन्स पे आइए, इंस्टॉल वो तो प्लगइन्स, इसने, हाँ हाँ, यहाँ पे। उसने किया था अपना, जिसको दिया था हमने ठीक है ऐड ठीक है से। ठीक है, वो पता चल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए, हाँ एक मिनट, बॉर्डरलेस है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एलिमेंट है तो पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नीचे आइए, एलिमेंट प्रो है, और नीचे एलिमेंट, और नीचे कितना एसेंशियल होस्टिंग रीजन बॉडी। ठीक है, नीचे लाइव फीड है, ये सारे आपके प्लगइन्स हैं। हाँ, ये वर्डप्रेस में साइट बनाई थी, एक को हमने जैसे एजेंसी होता है उनको दिया था ऐड लगाने ठीक के है ठीक लिए, उन्होंने लगाया था। है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप कि कौन सा प्लगइन्स इस्तेमाल करा था उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे पिक्सल का कोड डाला है। ठीक है, हाँ, कर सकते हैं, पर वो टाइम बढ़ेगा, इसलिए मान लो अपने पास दूसरी साइट है और दूसरे प्लेटफॉर्म है, हाँ हाँ, वहाँ पे वो इसको जो हटाना ही पड़ेगा। हम जो अभी नया पिक्सल क्रिएट करेंगे, वो पिक्सल इसी वेबसाइट पे लगाना है, नहीं नहीं, इस पे नहीं लगाना, दूसरे पे लगाना है ना, उस पे कोई दूसरे पे पिक्सल नहीं लगा हुआ है?
नहीं लगा हुआ, पहले ठीक एक है। लगा था, मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये जो वाला है ना वर्डप्रेस वाला, वो हाँ इनसे पूछ लेता हूँ, मैं इनसे सॉल्व करा लेता हूँ हाँ वही। हाँ ठीक है। तो चलिए पहले हम नया क्रिएट करके सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे ही छोड़ दे इवेंट हाँ मैनेजर हाँ को, कोई नहीं, अपनी उस अपने पे पास जाइए। 3 ऑलरेडी है ये, पर मैं ये समझा नहीं हूँ, पर ठीक है, अभी ख्याल में ये आ रहा है। अलग अलग पिक्सल्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, जब हम बिगिनिंग फेज में होते हैं तो हम अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं। इससे बजाय कि आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को आप यहाँ पर कर सकते हैं हाँ, इस्तेमाल। अभी ठीक मैं है। एक साइड देता हूँ, सुन पहले यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ, ये एक मेरा बना हुआ है। ये ऐप प्रो फनल का एक आजकल का जो चलता है ना, लैंडिंग पेज वगैरह देते हैं, उनका सिस्टम है ये। ओके। मुझे यहाँ पे हाँ, स्लाइड्स, ये एक सिंपल सा बनाया हुआ है पेज। मैं चाहता हूँ कि इस पे अपन पिक्सल लगा सके 2 इवेंट के लिए। इस पे लगाना चाहते हैं आप? ये चाहते इस पे कि भई ये ओपन करे तो पता चले हमें कि ओपन की साइट ओपन हुई है ये, और फिर यहाँ पे बटन दबाए तो ये पता चले कि बटन दबाया है, और फिर इसके बाद थैंक यू पेज आता है। थैंक यू पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये पता चले कि व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे क्लिक किया गया है, ऐसा। वो ज़रा वो समझना है मुझको। इसका बैकएंड है आपके पास, एक्सेस बैकएंड है इस ये पेज का? ट्रैकिंग कोड यहाँ पे रहता है सर, ये यहाँ से डालते हैं ट्रैकिंग कोड। ठीक है। ठीक है। मतलब चलिए, इसमें डाला हुआ था पहले कोई, ये पर हेडर अब ये हेडर पता। ट्रैकिंग है। ये खुद से आप, मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे खुद से लगा लेंगे। हाँ, लगा लेंगे, अभी वही वही समझना है मुझको, क्योंकि सारे पेजेस मेरे इसी वाले हैं, टाइप वाले हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए वहां इसको से। हेडर ट्रैकिंग बोलते हैं क्या? हाँ, हमारे वेबसाइट का दो पार्ट होता है, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर पार्ट। तो ये हेडर पार्ट है और वो फुटर पार्ट होगा जब आप फुटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए वहां से पिक्सल उठाते हैं। ओके, पिक्सल। यहाँ पे है। हम्म, ठीक है, ये तो यूज हो रहा है। एक दूसरा पिक्सल देख लीजिए, कोई यूजलेस है जो हमारे काम का नहीं है, वेबिनार पिक्सल या कौन सा भी, इसको कुछ नाम देना चाहते हैं आप, ये नाम दे सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये अकाउंट होना चाहिए ना, अगर पिक्सल मुझे इस अकाउंट के लिए बनाना है यहाँ पे ऊपर। किसी का भी क्रिएट करो, कोई इशू नहीं है, वो सब एक ही पिक्सल। एक बिजनेस मैनेजर है, पिक्सल हम बिजनेस मैनेजर पे क्रिएट करते हैं। तो फिर एक अलग बिजनेस। अलग पिक्सल हम क्यों बनाते हैं फिर? क्या? अलग अलग पिक्सल हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अलग अलग वेबसाइट है, एक वेबसाइट पर आप एक ही पिक्सल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। लेकिन एक एड अकाउंट में, एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे समझिए, एक है डॉक्टर अनंत करत, अब उनके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। तो क्या हम्म। करेंगे, वो मल्टीपल क्रिएट करेंगे पिक्सल, क्योंकि हर जगह का इवेंट अलग अलग है। कहीं पे वो कंसल्टेशन बुक करवा रहे हैं, कहीं पे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कहीं पे वो हम्म, वेबिनार ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए हम्म, अगर एक ही वेबसाइट पर दो पिक्सल्स होंगे तो डाटा कहाँ जाएगा, कौन सा डाटा को ट्रैक कहाँ पे करेगा, ये इशू है। हम्म। इस वजह से एड अकाउंट में आप कर सकते हैं मल्टीपल, बट वेबसाइट पे एक ही होगा। ठीक है। अब बताइए अच्छा, इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना है। ये वेबिनार पिक्सल है, ये कनेक्टेड है, ये इस पे क्लिक कीजिए। दूसरा जो नहीं पिक्सल है, बनाते हैं सर, ये मैंने बनाए हुए नहीं है, ये जो लोग है ना उनमें मुझे एक बार यहाँ से अनुभव आ जाएगा। फिर से नया मैं, क्रिएट करना है। हाँ, क्रिएट करते ठीक हैं। है, इधर आइए, लेफ्ट साइड में आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा सोर्स। हाँ, कनेक्ट डाटा सोर्स। कनेक्ट डेटा सोर्स। ओके। अब यहाँ पे वेब है। अब देखिए, ऊपर हाँ, देखिए, यू कैन ओनली क्रिएट वन डेटा सेस पर अकाउंट है इस पे। अभी आपको कह रहा है कि आपको वहां से दूसरा बिजनेस मैनेजर स्विच करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है ना वेब पे। जब भी आप पिक्सल क्रिएट करने जाते हैं तो यहीं पर आना है कनेक्ट डाटा सोर्स। चलिए ठीक है, इसको कट कीजिए, क्रॉस कीजिए। हाँ, ऊपर है आपके, देखिए हाँ, डॉक्टर अनंत का अकाउंट है, उसको शिफ्ट कीजिए। हाँ, ऊपर आपको दिख रहा होगा। हाँ, एक करूँ कोई भी? हाँ, ऊपर नहीं, ये ऊपर अलग अलग चीजें हैं। ये देखो, एड अकाउंट आईडी है, बिजनेस आईडी है। एक जो है आनंद एड्स अकाउंट, ये बिजनेस है, हमारा बिजनेस मैनेजर है, ओके। इस पे क्लिक कीजिए। ऊपर वाले पे बिजनेस आईडी पे है, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब आइए। अच्छा, यहाँ बहुत यार तो बढ़ आपने गए हैं। बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं, नेपाल ऐड है, डॉक्टर अनंत खरद है, और भी नया क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए, तो सेम वही प्रोसेस आपको करना है। इधर आइए, प्लस वाले आइकन में कनेक्ट डाटा सोर्स पे। हाँ, हाँ, अब अब देखिए, हो गया।
ओके। क्लिक कीजिए उस पे। समझ में आया कैसे क्रिएट करना है? हम आए यहाँ पर और बिजनेस आईडी में लॉगिन करना है। उसके बाद कनेक्ट डाटा सोर्स, क्रिएट, नेक्स्ट कीजिए। अब इसे नाम डाल दीजिए, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, ये वाला नहीं, क्रिएट न्यू डाटा सेट। हाँ, अब इसका नाम डालिए आप कुछ जो नाम यूनिक डालेगा रहे कि हमने इसलिए इसको बनाया है। ठीक है, कोई न्यू स्पेसिफिक नेम। वेबिनार पिक्सल ऑल टाइम जो यूज करूंगा मैं, ऑल टाइम के लिए मुझे इसे यूज ठीक है, करना है। रिक्वेस्ट टेस्ट ड्राइव ऑफ कन्वर्जन एपीआई 90% डेमो फ्री, ये रखना है सर? ये कौन क्या सा? चीज? ये रिक्वेस्ट वाला टेस्ट ड्राइव फॉर कन्वर्जन एपीआई गेटवे, कन्वर्जन एपीआई वगैरह हम सेटअप करते हैं वो कर लीजिए। ठीक है, या उसे अभी के लिए खत्म कर दीजिए, उसको स्टिक को वो जो बॉक्स हमने लगाया था। चलिए कोई नहीं, क्रिएट हो गया है, ये नया आपका क्रिएट हो गया है। देखिए ये साइड में आ गया आपका, साइड में आईडी एक नई मिल गई है, न्यू वेबिनार पिक्सल ऑल टाइम, ये नई आईडी ऐड हो गई। अब यहाँ पर आपको सेटअप करने के तरीके, अभी आप क्रॉस कर दीजिए, ऊपर ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। हाँ, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, योर डाटा सेट हैज नॉट रिसीव एनी एक्टिविटी, क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं करा अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कोई डाटा हमें शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, सेंड इवेंट फ्रॉम ए सर्वर। आप सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे जो ब्राउजर है वेबसाइट की वो पिक्सल कनेक्ट करना चाहते हैं। इसमें से क्या लेना चाहिए सर? अभी मोबाइल ऐप तो नहीं लग रहा है अपन। नहीं, हमारा मोबाइल ऐप नहीं है, हमारा वेबसाइट इवेंट सेटअप मेटा पिक्सल। हाँ, सेटअप मेटा पिक्सल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक, जो कोडर होते हैं तो कोडर को आसान होता है कि वो हाँ। यहाँ से कोड देता है आपको, पिक्सल यानी मेटा देता है, वो कोड अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए और वो बताएगा अभी कि पिक्सल अपनी वेबसाइट के किस पोजीशन में लगाना है, हेडर में लगाना है, फुटर में। और एक दूसरा होता है पार्टनर इंटीग्रेशन, जैसे बहुत सारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, शॉपिफाई पे है, विक्स पे है, तो वहां के लिए भी आपको एक कोड मिल जाएगा, वहां पर आपको आईडी लगा देंगे, कनेक्ट हो जाएगा। अब ठीक ये है, मुझे अगर वेबसाइट पे लगाना है तो मेरे काम का ये ऑप्शन है, पहला वाला। हाँ, आपको अगर कोडिंग आती है तो, क्योंकि कोडिंग इंपॉर्टेंट है आपको समझना। चलिए इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक कीजिए। कोडिंग तो नहीं आती है मान हाँ, लो। वहां हाँ। पे कीजिए, आप देखिए यहाँ पे आपको कोड दिखेगा, ये है कोड। हाँ। अब देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए क्या है। दिस मेटापिक्सल इज a piece of code that you add to header section of your website हम्म। by copying and pasting the code below. The metapixel has two part, the base code and the event code. दो कोड है आपको यहाँ पे, एक लगाना है आपको, ये बता रहा है कहाँ पे लगाना, कॉपी द पेस्ट मेटा, कहाँ पे है इसको, ये वाला कॉपी करेंगे यहाँ पर आप, हाँ। कॉपी कीजिए इसको, यहाँ से ये कोड कॉपी हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अब ये कहाँ पे लगाना है आपको, वेबसाइट के हेडर में, तो यहाँ पे नीचे कुछ बोल रहा है, पेस्ट द ये बेस कोड। कोड है, ये वेबसाइट हेडर के लिए है। ओके। अब यहाँ पे सी मोर डिटेल इंस्ट्रक्शंस पे पढ़िए, ये कहाँ पे हमें लगाने को कह रहा। उसका जो हेडर या कोडिंग का ऑप्शन वेबसाइट पे तो उन्होंने उतना ही दिया है। हाँ, वही हमारा कोड का बैकएंड है। अब ये हमारा वहां पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे ये लिखा होगा ये कहाँ पे पेस्ट करना है हमें, ये हमें बताएगा। जहां पर हेड सेक्शन खत्म हो रहा है या फिर जहां पे क्लोज हो रहा है, वो चीजें यहाँ पे लिखी होंगी और उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। जनरली मैं क्या करता हूँ, विक्स हो वेबसाइट या शॉपिफाई हो, वहां पे बहुत सारे हाँ। प्लगइन्स आते हैं, उसमें पिक्सल आईडी डाल देते हैं। ओके। अब इसमें देखना कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द पिक्सल यू विल नीड टू एक्सेस योर वेबसाइट कोड बेस। ठीक है, पिक्सल बेस कोड हमारा ये है, एक्सेस टू द फेसबुक एड मैनेजर, और कहाँ लगाने हैं उसे हमें, फेसबुक यहाँ पे एक दिया हुआ है शायद, उसने नीचे इधर नीचे वो। हाँ, नीचे कीजिए ना, वहीं पे हम इंस्ट्रक्शंस ही तो पढ़ रहे हैं अभी। नहीं, अभी हम जहाँ थे, नीचे कीजिए थोड़ा सा और, ये देखिए ये हमारा बेस कोड दिखेगा नीचे, ये देखिए। अब समझ में आ रहा है? अब वो वाला अपना वेबसाइट ओपन कीजिए जहां पर हमारा कोडिंग है। हाँ, ये हम्म। देखिए है, ये मेटापिक्सल कोड ऊपर की तरफ है, हाँ। उसको एडिट करना है और वहीं पे लगाना है ये वाला कोड जो आपने कॉपी करा है सर ऊपर ये जो सबसे। है ये पहले उन्होंने लगाया था मतलब इस पेज पे। अब हाँ, इसको ये हटा दूं या फिर क्या करें, ये बताइए। पहले कहाँ पे लगा हुआ, कौन सा स्क्रिप्ट है, हाँ, कौन सा? ये कोई मेरे ख्याल से वेबिनार पिक्सल वाला कुछ तो एक लगाया था उन्होंने उस टाइम पे। मतलब ये जो कंपनी है ना ठीक है, जिनका पेज ये उनसे करवा के लिए थे।
ठीक है, इस पे हम पहले मेटापिक्सल हेल्पर आप एक्सटेंशंस इस ब्राउजर में कीजिए इंस्टॉल, और हम देखते हैं कि कौन सा पिक्सल लगा हुआ है इसी ब्राउजर में। यहाँ अच्छा, पे इसी करूँ इस, ओपन अभी यहाँ हाँ पे? हाँ, इसी ब्राउजर में इसको लोड कीजिए, बता देगा ये कि अभी नहीं, ऐसा नहीं, इसको कट कीजिए पहले, पहले पता तो चले कौन सा इस पे पिक्सल लगा हुआ है। ये साइट ओपन करूँ? अच्छा। हाँ, अब वो वाला ओपन कीजिए। देखिए ये साइट ये है जिस पे लगा हुआ था, और यहाँ पे अभी दिखा रहा है। ये आईडी है। 8487 ये है हमारा, ठीक है। 487, हाँ। इसी का बैकएंड है ना वो। इसी का बैकएंड है, सही। ठीक है, अब वहां पे जाइए इसके बैकएंड में, देखिए ये 8487 है ना, ये रहा सामने, ये कोड एट लगी हुई है यहाँ से, कहाँ पे दिखेगा? नीचे नीचे है ना 8487, ये तो पिक्सल आईडी है, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है बराबर। दिख रही है? ये सारे क्या है, ये पिक्सल कोड है टोटल। ओके। तो इसको रिमूव करके आपको वो वाला जो हमने कॉपी करा था वो यहाँ पे लगाना है। हम्म। सर उन्होंने नहीं किया, यहाँ पर भी कुछ किया था, ये जो सेटिंग दिख रही है ना, मतलब 15 नंबर की लाइन पे, हम्म, मतलब कराते हुए कि कुछ भाई ट्रैकिंग के लिए कुछ किया था आप अपने तरफ कैसे, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया था। हाँ, यहाँ पे भी कुछ चेंज किया था। यहाँ पे दाल। आपको थोड़ी वहां से जो कोडर है उसकी हेल्प है, ये जो आपको दे रहे हैं सर्विसेज, ठीक है, उनके हाँ। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना, क्योंकि ये कोडिंग है, आप नहीं जानते होंगे क्या पेज व्यू, ये तो अगर हेडर सेक्शन, ये वैसे सेक्शन पूरा पिक्सल के लिए ही है, ठीक है। हम्म। उन्होंने हम्म। ये हेडर सेक्शन है, जो हेडर के लिए कोड मिला है वो यहाँ पे लगा देंगे, जो फुटर के जैसे आप लिए है। ऐसे कॉपी करें, हाँ या इसमें कुछ एडिट करना है, ऐसा हाँ, मुझे लग रहा है मुझे। तो इसको करके पूरे को देखते हैं। इसको रिमूव करना है ना पूरा, इसे हाँ, रिमूव इसको करके जो हमने अभी कॉपी करा वहां से, जो हमने क्रिएट करा था वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आप। कर देते हैं, चलो। इसका स्क्रीनशॉट लूँ क्या, एक ध्यान ध्यान में रखने के लिए, कुछ अलग तो ले नहीं? लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे जब, चलो इसको पॉज करता हूँ कुछ देर, ये नहीं हो पाएगा, जान दो, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम्म, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, देखते जो भी होगा। ओहो, ये थोड़ा उनसे थोड़ा मदद ले लिया, हो गया। वर्ड प्रेस की साइट पे हमें ये लगता है ना, प्लगइन लगता है हाँ, मतलब। वहां पे प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं आप। वर्ड प्रेस की साइट के लिए कौन सा प्लगइन लगता है? वहां पे पिक्सल कैट है, आप इंस्टॉल करेंगे जैसे ही वहां पर ये वो भी कोडिंग नहीं। नहीं लगेगी, वहां पर वो आईडी लगेगी, वो जो हाँ, वो आईडी एक दिख रही बार थी आपको। वो भी आप दिखा देना एक बार में। इसका पहले मतलब हमने चेंज तो नहीं, ये देख लेता हूँ। इसको नहीं यार, इसका एक स्टडी के लिए स्क्रीनशॉट रखता हूँ। पर सर ये भी ट्रैक नहीं कर रहा था, मतलब ये भी ऐसा नहीं था कि ये पूरा ट्रैक कर रहा था साइट को, कुछ तो गड़बड़ा रहा था। ठीक है, आप समझ गए ना कोड किसे क्रिएट करना है, इसकी जो सपोर्ट टीम होगी ना, आपको हाँ, उनसे कांटेक्ट करना है कि सर ये मेरा कोड है, आप देखो, आप जाइए उसमें ऐड मैनेजर में। ये इवेंट में हाँ, यहाँ पे। ये है मेरा दो कोड सर, ये दोनों ही आप उसको कॉपी करके कहेंगे ये है मेरा कोड, ये मुझे मेरी वेबसाइट के बैकएंड में प्लेस कर दीजिए, हमने दैट्स करता इट। नहीं, ये तो अभी अभी तो अपन ने कर दिया, यहाँ पे आईडी भी आ गया और सब अपना अपना, बस कुछ चेंज यहाँ पे नहीं आया है। ये जो अभी आया है वो हमारी वाली है, अभी हमने ये बनाया। हमारा वाला अब ये नया आप वाला सेव है, कर, इसको। ये आप अब फिर हेडर फुटर में जाइए, फुटर में जाइए। हाँ, फुटर हाँ, ट्रैकिंग में यहाँ पर वो लगा देना है, दूसरा वाला जो कोड होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे, ठीक बेस है। कोड, ऐड बेस हाँ, कोड टू द। वेबसाइट हेडर। नहीं, दूसरा दिखा नहीं रहा है सर, इसको कॉपी कर लिया, इसका कोई नहीं दिखा रहा है। इसका नहीं, ठीक है, नेक्स्ट कोई से सेव कर दीजिए उसको। कंटिन्यू करो यहाँ पे। उसको यहाँ से नहीं, वहां से सेव करना है, वेबसाइट को सेव करना है ना, वहां पे हमने जो लगाया है, ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर कर दिया। दीजिए, सेव कर दीजिए, हाँ। ठीक है। अब आ जाइए आप इस वेबसाइट के यहाँ पे, यहाँ से इसे कंटिन्यू कर दीजिए, इसे कंटिन्यू, हाँ,
नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं करना है, इसे एडवांस ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग नहीं करना अभी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यूजिंग द इवेंट सेटअप टूल। इवेंट सेटअप टूल, एक मिनट, हाँ। आप क्या चाहते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट पे आए, क्या चाहते हैं, कहाँ कहीं पे वेबिनार रजिस्ट्रेशन या कोई सा नहीं, कौन सा बटन ट्रैक मतलब करना चाहते हैं? इस वेबिनार पे आए, कौन सा आते ही बटन है? वो ज्वाइन? ये बटन है, यहाँ पे क्लिक करेगा वो। आगे और भी है कहीं पे ये वाला बटन? नहीं, यहाँ पे एक ही रखा है मैंने बटन ठीक सिंपली। है, चलिए इवेंट सेटअप टूल भी कर लेते हैं हम, यहाँ पे उसमें चलते हैं। हाँ ठीक है, ऐड इवेंट, यूआरएल डालिए उसका। अच्छा, ये ऐसा करना होता है। यूआरएल कैन ओपन ऐड इवेंट, इवेंट्स। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप, योर पिक्सल वाज नॉट डिस्टेटिंग ऑन दिस वेबसाइट, चेक द यूआरएल। अच्छा, अभी अभी पिक्सल कनेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अभी वापस आ जाइए, इसे हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गो टू पिक्सल ओवरव्यू, नीचे नीचे, पिक्सल यहाँ पे, ओवरव्यू। इधर है, इधर इधर इधर, राइट साइड में नीचे की तरफ, गो टू पिक्सल ओवरव्यू। हाँ, अभी अभी डाटा इवेंट एक्टिव नहीं हुआ अभी। ठीक है, ये है, देखते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट पे जाके थोड़ी बहुत एक्टिविटी कीजिए आप। कम से कम 30 मिनट लगता है यहाँ पे इवेंट होने में, इसको रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, हम्म। ठीक है, 30 मिनट लगता है इवेंट को ट्रैक करने में। क्रॉस कीजिए इसे खत्म करके। अब यहाँ पे हम एक बार मेटापिक्सल हेल्पर को लोड करते देखते हैं कि क्या वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। हम्म। इसके ये बैकएंड से निकल जाइए, फ्रंट एंड में आइए, ये इसका बैकएंड है। फ्रंट एंड में आइए, हाँ। मैंने भी यहाँ पे एक्सली का लिंक लगाया था, तो ये एक्सली का है पेज, यहाँ से। ठीक है, अब मेटापिक्सल हेल्पर को देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए कौन सा लगा हुआ है, ये कौन वही सा है? दिखा रहा है, एट पुराना एट दिखा रहा है। हाँ, अभी एरर आएगा, द पिक्सल एक्टिविटी 2 टाइम्स ऑन द वे विच कैन कॉज एरर इन योर इवेंट ट्रैकिंग। ठीक है, अभी 30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, अभी अभी थोड़ा बहुत एक्टिविटी आ जाए आपकी वेबसाइट पे, फिर वहां शो होने लगेगा। ठीक है, एड मैनेजर में आइए। हम्म। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। मेरे ख्याल से सर इसके थैंक यू पेज पे भी रखना पड़ेगा क्या? क्या रखना चाहते हैं थैंक यू पेज पे? उसी कोड को, क्या अलग कोड रखना पड़ता है थैंक यू पेज नहीं नहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक पेज पे अलग कोड आप लगाते हैं। कोड एक हाँ। ही पेज पे लगेगा, वही सब जगह की डाटा एक्टिवेट कर देगा, वो सब जगह की डाटा देगा। ओके। नहीं, इस साइड पे मतलब ये, मतलब यहाँ पे